बात की हम बढ़ते हैं इरफान भाई की जानिब। इरफान भाई पहले तो बताएं कि रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गुजर रहा है। आपको भी तो नहीं कहीं रमज़ान के अंदर जो आप कहते हैं वीकनेस हो गई, आराम करना चाहिए, स्कूल ऑफ कर दें हैं? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद कभी भी मैंने रोज़ा नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। यही आगे तलकीन करते हैं कि रोज़े फ़र्ज़ हैं तो रखने चाहिए जरूर। अच्छा, नौजवानों की मोटिवेशन के लिए हम आगाज़ यहाँ से करते हैं। जब आपका स्कूल आपका डाउनफॉल का शिकार होता है तो आप यूट्यूब चैनल की तरफ कैसे राग़िब होते हैं? ख्याल को कौन दिलाता है? कैसे सफ़र शुरू होता है आपकी ये कामयाबी का? आपको ना शायद इस चीज़ का इल्म होगा कि सोशल मीडिया पे रेहान अल्लाह वाला साहब बहुत वायरल हैं और जिन्होंने आज़ाद चाय वाला है या जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बनाए हैं। सही। तो उनसे मेरी मीटिंग होती है तो वो कहते हैं कि अब स्कूल तो बंद हो गया, कोई और काम कर लो, क्यों ना अपना चैनल स्टार्ट करें। तो फिर मेरा मोबाइल लिया और उन्होंने कहा कि चलो जी वीडियो बनाओ। मैंने पहले दिन वहाँ से वीडियो बनाई, उसके बाद फिर ये सफ़र चलता गया। आज 1500 से ज़ायद मेरी वीडियोस मौजूद हैं। वाह, अच्छा, यूट्यूब पे। सही। तो आपका कंटेंट क्या होता है आपका? मेरा कंटेंट उसमें ख़ास बात यही है कि नौकर नहीं लीडर बनो। ठीक है। और सारे लीडर बन जाएंगे तो फिर नौकरी कौन करेगा? आपको इस चीज की फिक्र ही क्यों है? क्यों नौकर पैदा करने की? अल्लाह आपसे सवाल है, बहुत अच्छा, आपसे सवाल है कि अगर आप सहाबा कराम रिजवान अल्लाह ताला उनका दौर देखें, कौन नौकर थे? सवाल है आपसे। मुझे एक बता दो, किसी एक का नाम बताओ। वो दौर भी आपने देखा है जब कोई ज़कात लेने वाला नहीं है मुस्लिम। व्हाट डू यू मीन बाय मुस्लिम? मुसलमान का मतलब ही लीडर है। नौकर क्यों बनना चाहते हो? बिल्कुल सही। तो ये तो सोच ही खत्म करो ना। बिल्कुल सही। तो इसलिए हम ये स्लोगन लेके निकले हैं कि अगर मुसलमान है, अगर मोमिन है तो वो लीडर है, वो नौकर हो ही नहीं सकता। वाह। और बिजनेस में, तिजारत में आरिफ भाई बरकत है जी। नौकरी जो है वो एक महदूद मामलात हैं और यकीन जानिए नौकरी करने वाले बंदे मैंने देखे हैं, क्योंकि खुद मैं इस फील्ड से होके आया हूँ। नौकरी में ना बंदा बस हुसैन बना के बैठा होता है, इतना आ रहा है, इतना जा रहा है, इससे आगे बढ़ने के चांसेस नहीं होते। लेकिन बिजनेस में, कारोबार में आपके जो है ना आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका जो है स्लोगन भी बहुत अच्छा है और जिस तरह आप काम कर रहे हैं खूबसूरत अंदाज में। तो इरफान भाई, आपने किताब भी लिखी अपनी, तो उस हवाले से देखने वालों को बताइएगा, कारोबारी राज के हवाले से कौन से राज छुपाएं उस किताब में, ज़रा बताएं देखने वालों को। जब भी लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रोडक्ट रजिस्टर कैसे करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे, जब रजिस्टर हो जाएगी उसके बाद प्रोडक्ट बनेगी कैसे, ठीक है, बनने से पहले कौन सी उसकी मशीनरी चाहिए होगी जी, प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, ठीक है, प्रोडक्ट बन भी जाती है, उसके बाद जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रोडक्ट को बेचेंगे कैसे, सेल्स टेक्निक्स। मैंने तीसरी क्लास से ठुड्डे खा खा कर समोसे बेचना सीखे। अच्छा। गली गली फिर के समोसे बेचे और इसके अलावा जूस की रेडी लगाई, मल्टीपल बिजनेसेस किए। जिस तरह से मैंने बेचना सीखा, अपने तमाम राज यहाँ पे उगल दिए हैं। जिस तरीके से मैंने 10 साल की उम्र में क्या सीख लिया जब मैंने समोसे बेचे और उससे रिजल्ट कंक्लूड किया कि अगर आप क्वालिटी की चीज़ दोगे तो ज़्यादा देर तक चल सकोगे, क्वालिटी नहीं दोगे तो जल्दी गिर जाओगे। इसी के साथ साथ अगर आप रेगुलर मार्केट में नहीं जा रहे तो आपकी सेल डिक्रीज हो जाएगी, आपको कंटिन्यूस जाना चाहिए। उसके बाद साथ हमने एक और ये चीज़ सीखी, सिर्फ पढ़ाई ही काफ़ी नहीं है, पढ़ाई के साथ हुनर सीखना और अपने अंदर की मैं, झिझक, शर्म, हया ये ख़त्म कर देना कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। बेशक अपना काम होता है, उसमें शर्म व हया नहीं होती। हलाल रोजी कमाओ तो हलाल शर्त है, हलाल शर्त है, सही। ये कमाओ तो इसमें कोई ताना मीना किसी का नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो हाथ फैलाने से 1000 गुना बेहतर है, करोड़ गुना बेहतर है कि आप खुद हाथ से कमा के खाओ। बल्कि नबी रहमत का फरमान ज़ीशान भी है कि जो शख्स इस नीयत से जो है वो फुर्ती दिखाता है, काम करता है, मेहनत करता है, किसी के सामने सवाल दराज ना करूं, तो वो भी अल्लाह के रास्ते में है। अगर जो कोई खिदमत करता है, पैसा कमाता है, दौड़ लगाता है इसलिए कि मेरे बूढ़े वालदैन हैं, तो वो भी अल्लाह के रास्ते में है। तो ये भी सरकार का फरमान ज़ीशान है। क्या खूबसूरत बात आप फरमान जी। उसके बाद इसके अंदर और बहुत से राज मैंने छुपाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स जब बिजनेस करता है उसको नुकसान हो जाता है, वो नुकसान कैसे रिकवर करें, मार्केट से रिकवरी के मसाइल वो मैंने इसके अंदर क्लियर बताए हैं कि मेरा पैसा मार्केट में कैसे फंसा, मैंने उसको रिकवर कैसे रिकवरी करना ही मुश्किल काम है। फिर एक और चीज, साडा एक सब तो बड़ा दुश्मन जड़ा गुस्सा है कि गुस्सा जो अकल को खा जाता है, सही। गुस्से को कैसे कंट्रोल करेंगे अगर बड़ा कारोबारी बनना है, उसके सारे इसके अंदर राज बताए हैं।
मार्केटिंग के गुर बताए हैं, और बहुत सी चीजें इसके अंदर मैंने छुपाई हैं। रिकवरी करना और ठंडा रहना, क्या खूबसूरत बात की आपने। और बड़ी खूबसूरत बात करें इरफान भाई, मैं यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, चूँकि आप स्कूल की फील्ड से आए। जी जी। अगर कोई आज के दौर में, क्योंकि मेरा भी शोबा ये एक दो स्कूल है, कोई बंदा स्कूल बनाना चाहे, उसके हवाले से आप उसे क्या टिप्स देंगे, और ये कितनी देर में जो है ना स्टेबल हो जाता है, बंदा नो प्रॉफिट नो लॉस तक आ जाता है, कहाँ तक इंसान को वेट करना चाहिए? क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैंने फ्रेंचाइज दी, वो ना कुछ 6 माह में 8 माह में बेचारे परेशान हो जाते हैं, ज़रा उनकी भी रहनुमाई कीजिए। इस बिजनेस, क्योंकि मेरे 26 बिजनेस पार्टनर्स हैं, मेरे डिफरेंट डोमेन्स में बिजनेसेस हैं, मार्केटिंग के साथ ट्रेडिंग कंपनी है, मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं। इस बिजनेस को मैंने ऐसे पाया है कि लगाए दादा खाए पोता, यानी कि इसमें आपको सब्र थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप 2 सेशन निकाल जाते हैं तो फिर तीसरे सेशन में आपके लिए बरकतें उतरती हैं। तो 2 सेशन आपको एटलीस्ट वेट करना होगा। 1 सेकंड इरफान भाई थोड़ा दुरानियां कम नहीं करते, दादा बेचारा कब्र में चला जाए, पोता क्यों जाए, दादा भी इंजॉय करना चाहिए। मैं थोड़ा इख्तलाफ करूंगा यहाँ पे प्यार के साथ, नहीं, कि देखिए अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, अगर मैंने जिंदगी इंजॉय नहीं करनी, ठीक है, आने वाली नस्लें करते हैं, मैंने कब्र इन्वर से थोड़ी देखना है। लेकिन आरिफ भाई उनकी बात मैंने ना इसमें नोट जी, किया क्या जी, है, जी। थोड़ा सा आप इसको समझने में थोड़ा सा वो है जी जी, कि ये वो बिजनेस है लॉन्ग टर्म चलने वाला है। अच्छा, वाह इस वाह, पॉइंट ऑफ व्यू ये से मैं नस्लें बात कर रहा हूं। खाएंगी बैठ के। नस्लें खाएंगी, वाह वाह वाह। यानी कि एक दफा जब चल जाए तो फिर आपको यानी ये कि टेंशन मुस्तफाई नहीं साहब है। ने जो इन्वेस्टमेंट की है, ये इन्होंने इसलिए ऐसे की कि मेरे आगे नस्लें नस्लों खाती तक रहें। चलने वाला बिल्कुल बिजनेस सही है। और इसमें सारा साल ही चलता है, ना कोई मौसम की टेंशन, ना कोई प्रोडक्ट खराब होने की टेंशन, ना सीजन की टेंशन, ना गली गली फिर के कोई चीज बेचने की टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। ये यानी कि बिजनेस सदाबहार और बेहतरीन है। और ये वो बिजनेस है कि कोई गरीब से गरीब बंदा भी है तो जाहिर वो भी उसकी शुरू कर ख्वाहिश सकता ये है। है, अच्छा। उसकी ख्वाहिश ये है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, सही। कम अज कम अच्छा, एक और इरफान भाई सवाल है, ये स्कूल है हमारे भाई अली मुस्तफाई का, आपका भी, ये स्कूल वालों ने एक काम शुरू किया, वो किताबें भी हमसे लें, कॉपियां भी हमसे लें। शुक्र है ये कि ये नहीं कहते कि आटा भी फलां चक्की से लें। तो ये क्या मामला है कि हर चीज़ ब्रांडिंग के नाम पे जो चीज़ें होती जा रही हैं कि 50 रुपए की कॉपी जो है वो अपने 150 में बेचनी है, ये ज्यादती नहीं है, ये डाका नहीं है उन गरीब वालदैन की जेबों पर जो मेहनत से कमाते हैं, वो आप लोगों को ला के दे दें? क्या कहते हैं? सच बात बात तो तो ये सच है है। कि कभी छुपती नहीं है, और सच यही है कि लोगों ने आज के दौर में इसको प्योर बिजनेस बनाया है। बिल्कुल अगर ठीक। आप कोई कहे ना कि मैं खिदमत खलक कर रहा हूँ स्कूल चला के, झूठ है ये। बिल्कुल ठीक है। हाँ, प्योर बिजनेस है। जब प्रिंसिपल के साथ मीटिंग होती है तो पहला सवाल पता क्या होता है? पिछले महीने क्या कमाया? सही है। ठीक है। हाँ, ये चीज जरूर है, बिजनेस करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। बिल्कुल सही। बिजनेस भी तो बहुत सी तरह के हैं, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें खिदमत भी शामिल है। वाह वाह। जिस तरह से अब मैं कहता हूं, अगर किसी ने स्कूल को कामयाब करना है तो पहले उसकी पॉलिसी ये बनाए, यतीम बच्चों के लिए तालीम फ्री। वाह वाह। मेरे अपने स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह 15 यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तालीम, किताबें, कापियां, यूनिफॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग स्कूल खुद करता है। किसी से चंदा फलां फलां कोई चीज नहीं लेते। सेकंड पॉलिसी ये बनाए, जिस तरह वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहा है, तो आप रवायती तालीम जिस तरह जियोग्राफी है वो क्या देती है, उसकी बजाय आप बच्चों को बिजनेस पढ़ाएं। मेरी अपनी किताबें लिखी हुई हैं, क्लास 3 से लेकर मैट्रिक तक हम बच्चों को बिजनेस पढ़ाते हैं, हर क्लास में ज्योग्राफी की जगह। वाह। और मेरा स्लोगन ये है कि जब बच्चा मेरे स्कूल से मैट्रिक करके निकलेगा तो वो अपने ब्रांड का मालिक होगा। वाह वाह वाह। पूरी जिंदगी भर उसको कोई डिग्री उठा के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सही। बल्कि वो अपना बिजनेस कर सकेगा। क्योंकि साथ ही मेरी फैक्ट्री भी है, बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर भी है। हम बच्चों को बाकायदा वहाँ पे पॉडकास्ट रूम मैंने बनाया हुआ है, बच्चे वहाँ पे एक दूसरे का पॉडकास्ट करते हैं। वाह जी वाह। उसके साथ हर बच्चे की सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाई है मैंने, और उसी के साथ साथ हर बच्चे को सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, वाह वाह वाह। यानी कि ये हमने हफ्ते के अंदर एक दिन रखा है। इरफान तालीम भाई के जो साथ आप काम तरबियत। कर रहे हैं, हमारी दुआ भी आपके साथ है, दाद भी साथ है, इमदाद भी इंशाल्लाह हमारी आपके साथ है। इंशाल्लाह अल्लाह बरकत दे आपको। इरफान भाई आखिर में, चूँकि खूबसूरत अंदाज में आप लोगों की ट्रेनिंग्स भी करें, और मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपने स्कूल में आपको इनवाइट करूंगा टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के? अच्छा, लोगों के साथ ये ऐड ऑन कर दें कि पार्टनरशिप के नुकसान क्या हैं और फवायद क्या हैं, ये भी हाँ, बताएं। बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान के अंदर तो पार्टनरशिप अगर करनी है तो सबसे पहले एतमाद देखना है, और उस शख्स के साथ पार्टनरशिप करें जिसके साथ कम अज कम आपका 5 साल पुराना ताल्लुक रह चुका हो। ठीक है। जो कुछ करें वो रिटर्न में करें। और ये फायदा ये है कि बिजनेस कंपनी का मतलब भी मोर देन वन होता है। जी ठीक है। नौकर अकेला बन सकता है, कंपनी एक बंदे की नहीं, वो मोर देन वन से ही कंपनी होती है। जी ठीक है। तो वो पार्टनरशिप पे जब बिजनेस करेंगे तो मैं उसको तरजीह देता हूँ कि पार्टनरशिप पे बिजनेस करना चाहिए। इसके फायदे ही ज़्यादा है। नुकसान इसका ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादा ये चलता है कि जैसे बिजनेस कामयाब हो जाता है
वो दोनों पार्टनर अलग होना की सोचते हैं, इलेक्ट पुलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर इससे काबू पा लिया जाए तो पार्टनरशिप जैसी चीज ही कोई नहीं। बहुत शुक्रिया इरफान भाई आखिर में आपके। जी 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 ये फरमाइए। मैसेज ये है कि उठो पाकिस्तानी नौकरों को जगा दो, हर शख्स को तुम कारोबारी बना दो। वाह 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 वाह। जिस नौकरी से मुयस्सर ना हो बच्चों की ही रोजी, उस नौकरी को तुम तिनके की तरह उड़ा दो। उड़ा दो। जो ख्वाब सजाए थे बचपन में ही तुमने, उस ख्वाब को अब अमली जामा पहना दो। कब पाओगे तुम इस कैद से आजादी, इरफान कारोबार की शम्मा हर सू जला दो। हर बहुत सू अच्छे, जला दो। बहुत क्या अच्छे, खूबसूरत बहुत अंदाज। और हमारे शाहीन जो इकबाल के शाहीन है वो यूं ही तरक्की करते रहें, हमारी भी दुआ है।